नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला स्थापना दिवस पर जिला मुख्यालय पर किया गया विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। महंगाई से राहत दिलवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। नालियों में साफ सफाई की मांग को लेकर गांव 2 के अंजे के बाशिंदों ने फूंका सरपंच का पुतला। पक्के खालों का वर्क ऑर्डर जारी करने की मांग को लेकर चक 3 डिवीजन के किसानों ने सिंचाई अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। हड्डा रोडी समस्या का समाधान न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने मनाया काला दिवस। और अब समाचार विस्तार से। जिला स्थापना दिवस के अवसर पर आज जिला मुख्यालय पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 29वें जिला स्थापना दिवस के मौके पर 2 दिवसीय जिला स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत मंगलवार को दूसरे दिन जिला प्रशासन की ओर से साइकिल रैली, खेल और शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साइकिल रैली का आयोजन सुबह 6 बजे जंक्शन के शहीद भगत सिंह चौक से टाउन के भारत माता चौक तक किया गया। जिला प्रशासन की ओर से साइकिल रैली का आयोजन संडे साइकिलिंग क्लब, बार संघ, रोटरी क्लब सिटी, लॉयंस क्लब सिटी, भारत विकास परिषद, संत निरंकारी सत्संग मंडल, लॉयंस क्लब डायमंड, यूथ क्लब सोसाइटी इत्यादि सामाजिक संगठनों के सहयोग से किया गया। रैली में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल सहित गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा जिला स्तरीय अधिकारी, स्काउट गाइड, एनसीसी, राजीव गांधी स्टेडियम से जुड़े हुए खिलाड़ी इत्यादि भी साइकिल रैली में शामिल हुए। साइकिल रैली में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। साइकिल रैली में जिला कलेक्टर के अलावा पूर्व पीएमओ डॉक्टर MP शर्मा, महिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष प्रवीणा मेघवाल सहित अन्य गणमान्य नागरिक शामिल हुए। साइकिल रैली के बाद सुबह 7 बजे जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में रस्साकशी, वॉलीबॉल व महिलाओं के लिए म्यूजिकल चेयर गेम का आयोजन किया गया। इसका जिम्मा लॉयंस क्लब सिटी की महिला विंग ने संभाला। रस्साकशी में संत निरंकारी सत्संग मंडल ने सहभागिता की। रस्साकशी व वॉलीबॉल खेलों में जिला कलेक्टर के अलावा SDM सहित अन्य अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। वॉलीबॉल के मैत्री मैच में जिला कलेक्टर की अगुवाई वाली टीम विजयी रही। खेलों के आयोजन के बाद जिला परिषद कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान मौजूद जिला कलेक्टर डिडेल के अलावा जिला प्रमुख कविता मेघवाल व आसपास की ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने पौधारोपण किया। तत्पश्चात सुबह 8 बजे जंक्शन स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बीकानेर संभाग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बार जिला स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन संबंधी जानकारी देते हुए कहा कि यह इसलिए किया गया कि इस दिन को और बेहतर तरीके से मनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला स्थापना दिवस पर साइकिल रैली निकालने के पीछे का उद्देश्य यह है कि आज व्यक्ति की जीवन शैली में तेजी से बदलाव आ रहा है। लोगों की अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कम हो रही है। धीरे धीरे पेट्रोल, डीजल सहित अन्य ईंधन समाप्ति की ओर है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। धरती के तापमान में भी बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए अधिकाधिक पौधारोपण के साथ जरूरी है कि लोग साइकिल का उपयोग करें। अगर व्यक्ति अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा भी बदलाव करेगा तो ईंधन की खपत कम होगी और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इस मौके पर पूर्व पीएमओ डॉक्टर MP शर्मा ने कहा कि साइकिल रैली निकालना सिर्फ प्रतीकात्मक न हो, सप्ताह में कम से कम 1 या 2 दिन अपने कार्यालय, दुकान या कार्यस्थल पर साइकिल पर जाएं। इससे प्रदूषण कम होगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। महिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष प्रवीणा मेघवाल ने युवाओं को नशे से दूर रहने और रोजाना साइकिल चलाने का आह्वान किया। हमने इस वर्ष 2 दिन के बहुत ही अच्छे कार्यक्रम रखे ताकि हनुमानगढ़ के स्थापना दिवस को हम अच्छे से मना सकें। कल 11 जुलाई को सुबह पौधारोपण के साथ इन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। फिर सिंगल यूज प्लास्टिक के विरोध में रैली, जन जागरूकता के लिए रैली और शाम को विभिन्न स्थानों पर दीपदान। दिन भर में आज साइकिल रैली के साथ इस दिन की हमने शुरुआत की है। आज के समय में साइकिल चला करके और लोगों को साइकिल चलाने के प्रति मोटिवेट करने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि व्यक्ति की जो जीवन शैली है उसमें बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। शरीर के प्रति लोग बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, कम लोग जागरूक हैं और जो ईंधन है पेट्रोल, डीजल, ये धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है, धरती का तापमान काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है। तो हम एक तरफ जहाँ प्लांटेशन पे ध्यान दे रहे हैं, वहीं साइकिल को अपना करके जब हर व्यक्ति साइकिल से अपनी जीवन शैली में थोड़ा बहुत भी अपनाएगा तो ये पेट्रोल, डीजल इनकी खपत भी कम होगी और उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि कोरोना काल में भी आपने देखा कि वही व्यक्ति ज़्यादा ठीक रहे जिनका स्वास्थ्य अच्छा था, जिनके फेफड़े अच्छे थे, जिनका शरीर अच्छा था। जिला स्टेडियम में रस्साकशी, वॉलीबॉल और म्यूजिकल चेयर ये गेम्स भी करवाए गए। जिला परिषद के परिसर में प्लांटेशन किया गया बहुत ही वृहद स्तर पे और जहाँ पे जिला प्रमुख महोदय और सरपंच साहब आए थे आस पड़ोस की पंचायतों से जिन्होंने भाग लिया। अभी हमारी NPS स्कूल जो हनुमानगढ़ की शान बान है और इसकी स्थापना बहुत वर्षों पहले हुई थी जब ये हनुमानगढ़ गंगानगर का हिस्सा था। इसी स्कूल के प्रांगण में
शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 200 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिन भर ये प्रतियोगिता चलेगी। मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट हो या ओल्ड एज, उन व्यक्तियों के मानसिक विकास और मानसिक सक्रियता के लिए ये गेम बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे पूर्व जिला कलेक्टर जब रहे थे यहाँ, पूर्णचंद किशन जी, उन्होंने पूरे ज़िले में एक लहर सी ला दी थी कि हर व्यक्ति शतरंज खेले, गाँवों में शतरंज रखी गई। तो अब हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि ग्राम पंचायतों के जो सार्वजनिक स्थान हैं उनमें हम शतरंज को बढ़ावा दें, ताकि जो युवा आजकल नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपना समय सोशल मीडिया और अन्य चीज़ों में अपना वेस्ट कर रहे हैं, वो बच्चे मानसिक रूप से भी एक्टिव रहे और शारीरिक रूप से भी ठीक रहे और सक्रिय रहे एंड पॉजिटिव कामों में अपनी ऊर्जा को लगाए। ये हमारा प्रयास रहेगा। आज जिला प्रशासन के सहयोग से, जिला प्रशासन के साथ मिलकर जो हमारा 29वां जिला स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसमें साइकिलिंग रैली का आयोजन किया गया, जिसमें संडे साइकिलिंग ग्रुप के साथ साथ अन्य ग्रुप भी थे, स्काउट्स और वो दूसरे ग्रुप जो सारे आए, और जिला कलेक्टर स्वयं थे, सीईओ साहब थे, बाकी सब लोग थे। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये सिर्फ प्रतीकात्मक नारे संडे को साइकिल चलाना या विशेष तिथियों पर ही इसका आयोजन हो, लेकिन ये रोज़ाना सप्ताह में कम से कम 1 या 2 दिन अपने ऑफिस में, अपनी दुकान पे, अपने प्रतिष्ठान पे साइकिल लेके जाएं, तो प्रदूषण की कमी होगी शहर में, दूसरा स्वस्थ रहेंगे और जेब से पैसे भी कम लगेंगे। तो मेरी आपसे, मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, तो आपसे गुजारिश है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, साइकिल चलाएं, फिट रहें। आज बहुत ही एक नई शुरुआत, स्थापना दिवस के दिन, और सभी को मैं बधाई के देना चाहूँगी भी हर महिला को हर दिन ये अच्छा संदेश देना चाहिए। देखो आज साइकिल रैली है, मैं रावसर से चलकर हनुमानगढ़ जिला देश होने के नेतृत्व में एकमात्र महिला इतने पुरुषों के बीच हूँ, मुझे गर्व हो रहा है। मैं हर महिलाओं को कहूँ कि आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए, चाहे वो छोटा सा छोटा फंक्शन क्यों ना हो। मैंने साइकिल में बचपन में चलाई थी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं 14 साल बाद ये साइकिल चलाई है, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। और मैं हर इंसान को, हर वर्ग को, हर बच्चे को कहूँ कि नशे से दूर रहकर हमें सुबह उठकर 2 घंटा, आधा घंटा जैसे समय मिले उसे साइकिल की रेस लेनी चाहिए, नशे से दूर रहे और पढ़ाई में ध्यान दे। आम आदमी को महंगाई से राहत दिलवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। इस मौके पर आपके पूर्व जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद से देश में मध्यम वर्ग, निर्धन वर्ग एवं छोटे व्यापारियों को अपना जीवन यापन करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लॉकडाउन के कारण जो काम धंधे बंद हो गए, जिनका व्यापार चौपट हो गया तथा जिनकी नौकरियां छिन गई, उनके लिए इस समय उभर पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। देश में बेरोजगारी चरम पर है, दूसरी ओर महंगाई 7वें आसमान को छू रही है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, खाद्य सामग्री, फल सब्जियां, दवाइयां तथा घरेलू जरूरत की अन्य चीजों के दाम 50% से 100% तक आसमान छू चुके हैं। घरेलू गैस के दाम पिछले 2 वर्षों में दोगुने हो चुके हैं। डीजल के दाम पिछले लंबे समय से 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर चल रहे हैं। डीजल के दामों में वृद्धि से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती भी चरमराने लगी है, क्योंकि खेती से जुड़े अधिकांश कार्यों में मशीनों का उपयोग होने लगा है। इसके लिए डीजल की आवश्यकता होती है। सिंचाई पानी के लिए बोरवेल, कुएं, ट्यूबवेल इत्यादि के लिए डीजल की आवश्यकता होती है। किसान को अपनी फसल, फल, सब्जी इत्यादि मंडी में पहुंचाने के लिए भी डीजल की जरूरत पड़ती है। ऐसे में डीजल के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। उन्होंने कहा कि डीजल के दाम बढ़ने से गुड्स परिवहन के साधनों में जबरदस्त किराया बढ़ोतरी हो चुकी है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। बेनीवाल ने कहा कि भारत में चलने वाले अधिकांश 2 पहिया वाहनों का उपयोग मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोग करते हैं, जो पेट्रोल के आसमान छूते दामों से त्रस्त हैं। ऐसे में जीएसटी काउंसिल की हाल ही की बैठक में लिए गए निर्णयों ने लोगों को अंदर से हिला कर रख दिया। इस बैठक में आम आदमी की जरूरत की अनब्रांडेड खाद्य सामग्री, चावल, दाल, आटा व सूखी फलदार सब्जियां, गेहूं, गुड़, मुरमुरे एवं ऑर्गेनिक गुड्स सहित खाने पीने की अन्य चीजों पर 5% जीएसटी लगाने का जो निर्णय लिया गया वह कतई गलत है। बेनीवाल ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जब इनकी पूर्ति के लिए आम आदमी को कर्ज लेना पड़े तो विकास की बात करना बेमानी है। ज्ञापन देने वालों में सतपाल, प्रभु, सोनू, महेंद्र, मोहन, गणेश, रोहित, राजेश, अशोक, अमित, लखविंदर सिंह, गुरजन सिंह, आनंद सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हमने आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हनुमानगढ़ एसडीएम साहब को महंगाई के लिए मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया था, जिसमें घरेलू गैस जो सिलेंडर 300 रुपये का मिलता था आज 1100 का मिल रहा है। डीजल, पेट्रोल पर किसी भी
वस्तु का नाम ले लें, सब महंगाई की मार से गरीब आदमी आज त्रस्त है, बहुत दिक्कत हाल है। तो देखो गहलोत जी ने बड़े बड़े होल्डिंग्स पा रखे हैं, उतना होल्डिंगों पर खर्चा करती है सरकार कांग्रेस की, उतना पैसा अगर गरीबों को फ्री में कुछ राहत दे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज भारत का हर नागरिक जो है, जिसे हम आम आदमी कहते हैं, वो महंगाई से त्रस्त है। पिछले 2 साल में डीजल, पेट्रोल, गैस, खाने पीने की चीज़ें, दवाएं, फल, सब्जियां, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके दाम जो है वो ऑलमोस्ट दुगने नहीं है। चाहे कपड़े का मसला ले लो, चाहे चप्पल जूतों का मसला ले लो, दवाओं के तो हालात ये है कि जो दवाएं मार्च 2020 से पहले 10 रुपये में अगर कोई स्ट्रिप मिल रही थी तो आज वो 25 रुपये की मिल रही, यानी 250 गुना तक की जो है वो बढ़ोतरी हुई है। एक आम आदमी जो है वो मजदूरी करता था, उसकी मजदूरी चली गई है, लोगों के काम धंधे गए हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। एक तरफ जो है वो कमाई बिल्कुल ख़त्म है, दूसरी तरफ सरकार जो है वो महंगाई को लगातार बढ़ा रही है। अभी हाल ही में राजस्थान की सरकार ने भी जो है वो सर्ष घी का मूल्य 20 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया है। गैस के हालात ये है कि मार्च 2020 में 550 रुपये के आसपास जो गैस सिलेंडर बिकता था, आज वो 1100 रुपये का बिकता है। डीजल और पेट्रोल राजस्थान में सबसे महंगे बिक रहे हैं। इसमें गहलोत की जो सरकार है वो एक्स्ट्रा 14% वेट ले रही है। आम आदमी इस समय इस हालात में मजबूर हो रहा है कि उसके पास कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा है। पड़ोसी देशों की हमें चिंता है, कभी हम पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी श्रीलंका की बात करते हैं, लेकिन भारत के अंदर क्या हो रहा है इसको हम देखने की चेष्टा नहीं कर रहे। अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल की एक बैठक में निर्णय लिया गया है और उस निर्णय को 18 जुलाई से जो है वो लागू किए जाने की संभावना है। यदि उस निर्णय को लागू किया जाता है तो आम आदमी के उपभोग में आने वाली सभी जो चीज़ें हैं, विशेष करके खाद्यान्न की जो चीज़ें हैं, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो गुड़ है, चाहे आपकी अरहर है, चाहे तूर है, चाहे मसर की दाल है, चाहे गेहूं का आटा है, या आपकी सूखी फलीदार सब्जियां हैं, या दूसरे जो आपकी ऑर्गेनिक आइटम्स हैं, इस तरीके की जो चीज़ें, इन सब पे जो है वो मोदी सरकार 5% जो है वैट लगाने जा रही है। कितने दुख की बात है कि एक तरफ आम आदमी जो मजदूरी के लिए तरस रहा है, जिसके आम खाने पीने की जो चीज़ें उन पर 5% जीएसटी लगा रहा है, और वहीं जो लग्जरी जीवन जीने वाले लोग हैं, जो हीरे का व्यापार करते हैं या हीरा पहनते हैं, हम लोग भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उस पर मात्र 1.5% जीएसटी लगाया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के साथ नहीं हो सकता। यह सरकार पूरी तरीके से जो है, केंद्र की सरकार पूरी तरीके से पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों के साथ खड़ी है, और आम उपभोक्ता को डरा करके, धमका करके, उसे टॉर्चर करके और उससे जीएसटी वसूल करने का प्रयास किया। गांव 2 के एनजे के बाशिंदों ने नालियों में साफ सफाई की मांग को लेकर गांव के सरपंच का पुतला फूंका। ग्राम पंचायत 2 के एनजे के बाशिंदे सड़कों पर फैल रहे गंदे पानी को लेकर काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पानी की निकासी व्यवस्थित नहीं है, नालियां अवरुद्ध हो चुकी हैं, इस वजह से गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। इसकी वजह से दुकानों के आगे गंदा पानी फैल गया है, जिससे ग्राहकों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा सफाई के अभाव में बीमारियां फैलने की आशंका पैदा हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार 2 के एनजे के सरपंच से आग्रह किया, मगर सरपंच ने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि जब भी गंदा पानी सड़कों पर फैलता है, नालियों की सफाई के लिए ग्रामीणों को समय आगे आकर नालियों की सफाई करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या के बार बार उठाए जाने के बावजूद सरपंच द्वारा कोई समाधान न निकालने से परेशान ग्रामीणों ने आज सरपंच का पुतला फूंककर विरोध जताया। गांव मक्कासर के अंदर 2 नंबर गली के पे जो सरपंच साहब का हमने पुतला बनाया हुआ है, पानी की समस्या को लेकर। पानी हमने 2-4 बार सरपंच को 10 बार भी हमने अवगत कराया हुआ है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल वगैरह, और नीचे आने की संभावना है, हाईवे रोड है, पानी आप देखो कितनी समस्या है। और हमने जिला परिषद जी को भी बताया था, उन्होंने 2 बार तो सफाई करवा दी थी, उसके बाद सरपंच को भी बोला था, वो भी नहीं आई। जिला परिषद ने सफाई कराई इसकी, उसके बाद 5-7 बार हमने अवगत कराया सरपंच हमारी बात ही। सेक्रेटरी साहब को भी हमने ऑनलाइन शिकायत भी की, तभी भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की इस पर। हालत तो आप देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चे दिक्कत है, और हमारा मकान गिरने के, हमारी दुकानें हैं, कोई ग्राहक वाली दिक्कत आती है, सभी परेशान है, सभी दुकानदार जी। मानसून तो शुरू हुआ है, अभी आएगा, लेकिन उससे पहले ही मानसून बन रहा है। यहाँ पे तो गलियों के अंदर पानी समस्या है। मकान, ये मकान देखो आप, मकान गिरने के नौबत पे आ रहे हैं। हमारा सारा दिन पानी बहता ही रहता है, यहाँ से रोड पे चलता है पानी,
आड़े जाने पाड़े पे पानी के छिट्टे पड़ते हैं। ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है जी, हमारा समाधान कराइए कृपया जी। ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾਸਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ 2 ਕਿੰਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ 2 ਕਿੰਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆ। ਨਾਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਾਰੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਇੱਕ ਖੂਹੀ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਭਰੂ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੰਨੇ ਨੇ ਬਾਈ ਟਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਧਰ ਉਹ? ਕੋਈ ਆਏ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂबर ਨੂੰ वोट देते हैं, आगे उन्होंने देते हैं। मेंबर नहीं आया, उसको 20 बार इन्होंने कहा है, वो कहता करवा दें, इसका क्या नहीं पड़ता। जिताया तो इसलिए था ना कि अगर विकास हो, जिताते तो सरपंच को भी इसलिए कि गाँव का विकास हो। लेकिन हमको क्या पता 0 पे आ जाता काम ही है। चक 3 डिवीजन के किसानों ने पक्के खाले निर्मित करने के वर्क ऑर्डर जारी करने की मांग को लेकर सिंचाई अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। सूरतगढ़ तहसील के चक 3 DBN MOD नहर के काश्तकारों ने आज उनके क्षेत्र के पक्के खाले के निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर जारी करने की मांग को लेकर सिंचाई अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। चक 3 DBN MOD के काश्तकारों ने बताया कि पक्के खालों के निर्माण के लिए टेंडर हुए लगभग 1 माह से भी ऊपर का समय बीत चुका है। आधा खाला पक्का बन चुका है, बाकी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि पक्के खाले निर्मित नहीं होने से किसानों को फसलों के लिए सिंचाई करने में मुश्किल पैदा हो रही है, मगर सिंचाई विभाग के अधिकारी इस संदर्भ में कोई सुनवाई नहीं कर रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आज किसानों को पक्के खालों के लिए वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया गया तो वे कल से सिंचाई विभाग के समक्ष अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। इस मौके पर रणदीप सिंह, जगदेव सिंह, विनोद सियाग, गमदूर सिंह, राम कुमार सहित अन्य किसान मौजूद रहे। एक्शन के ऑफिस में आज हम 12 बजे पहुंचे थे। CAD का इंचार्ज जैन का सूरतगढ़ का 3 डिवीजन खाड़े के मैटर को लेकर हम पहुंचे थे। 3 डिवीजन का खाड़ा है, उसका ऑर्डर हो चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं पक्का बनाने के लिए CAD के तहत, लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं निकाल रहे हैं। 1 महीने से हम इनके पीछे आ रहे हैं, बहुत चक्कर मार लिए, डेली 2-4 दिन का कह रहे हैं। तो आज हमने इनको बोला था कि आज हमें या तुम हाँ कर दो चाहे ना कर दो, हम आज आपसे वर्क ऑर्डर लेके जा रहे हैं। क्योंकि 1 महीना टेंडर होने के बावजूद भी वर्क ऑर्डर ना निकालना, इसमें अफसरशाही आपको दिख रही है। और यहाँ हम आने के बाद वो वहाँ से चले गए और कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इनके जो रखे हुए हैं बंदे यहाँ पे घंटी बजाने वाले, वो कह रहे हैं कि आप ऑफिस से बाहर चले जाएँ, हमारे यहाँ पे कागजात पड़े हैं, और हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत दुर्व्यवहार जो किसानों के साथ यहाँ पे किया जा रहा है। हमें जल्द से जल्द नींद में से जानना पड़ेगा, किसानों को अपनी एकता बनानी होगी, अन्यथा हमारे काम ऐसे लटते रहेंगे। अगर हमारे CAD का खड़ा जिसका टेंडर हो चुका है पिछले 1 महीने से, उस पर वर्क ऑर्डर हमें आज नहीं दिया जाता है, तो हमारी ये सरकार को, इन अफसरों को चेतावनी है कि कल इनके ऑफिस के आगे हम धरना लगाएंगे। रेलवे स्टेशन पर बच्चों द्वारा भिक्षावृत्ति की रोकथाम को लेकर बाल कल्याण समिति सदस्यों ने आज स्टेशन अधीक्षक से मुलाकात की। बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने आज जंक्शन स्थित रेलवे स्टेशन अधीक्षक से मुलाकात की। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि बहुत से बच्चे रेलवे स्टेशन पर भिक्षावृत्ति का काम करते हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के आसपास के कई दुकानदार नशा बेचने का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की सूचना मिली है कि कुछ दुकानदार छोटे छोटे बच्चों को नशा बेचते हैं, जिससे बच्चे नशे के आदी होकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस संदर्भ में उन्हें कोई साक्ष्य मिला तो वे पुख्ता कार्रवाई करेंगे और संबंधित दुकानदार को जेल तक हो सकती है। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन अधीक्षक ने इस संदर्भ में स्टेशन पर बच्चों द्वारा भिक्षावृत्ति न की जाए, इसके लिए पूरे प्रयास करने का आश्वासन दिया। जितेंद्र गोयल के साथ प्रेमचंद शर्मा, विजय सिंह चौहान, अनुराधा सैनी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज रेलवे स्टेशन अधीक्षक हैं जो महेंद्र प्रताप सिंह जी, उनसे मिलके बाल कल्याण समिति की पूरी टीम ने एक बच्चों पे या भिक्षावृत्ति पे अंकुश लगने के संबंध में बातें कही हैं, और उन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया कि हम जल्द ही 1098 एक तो चाइल्ड हेल्पलाइन है, उस पर अगर कोई भी बच्चा या किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा है 0 से 18 ईयर ओल्ड में, तो उस पर सूचना दे सकते हैं। उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, आइडेंटिफाइड नहीं किया जाएगा और उस बच्चे का बचपन बताया जा सके। और एक जो स्टेशन पे
सनफिक्स का नशा करते हैं कुछ बच्चे, उनके लिए बोल रहा है कि अगर कोई भी ध्यान में आए तो हमें ज़रूर बताएं। स्टेशन के आसपास कुछ दुकानदार हैं, उनको समझाइश कर दी गई है। अब की बार अगर सनफिक्स पीता हुआ बच्चा मिल गया और उनका नाम कहीं आ गया तो उनको अंदर भेजा जाएगा। मैं ये निश्चित कह रहा हूँ, चाहे हमें किसी से बात करनी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्यों छोटे छोटे बच्चों का बचपन वो बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ 10-20 रुपए के लिए। हमने समझाइश भी की है कि इतने छोटे से लालच में आप किसी का भविष्य मत खत्म करो, कल को ये बच्चे आपके भी हो सकते हैं। तो समझाइश तो की, लेकिन उसके बावजूद भी दूर दूर से मीडिया से और हमारे को सूचना आ रही है। तो मैं कह रहा हूं कि आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं कि आप स्टेशन के आसपास या दुकानदार हनुमानगढ़ जिले में कहीं भी हैं, वो बच्चों को सनफिक्स लोशन मत बेचें। अगर बेचोगे तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। हड्डा रोड़ी हटाए जाने की मांग को लेकर गांव कोहला में चल रहा धरना मंगलवार को 36वें दिन भी जारी रहा। हड्डा रोड़ी हटाओ, हड्डा रोड़ी हटाओ, हड्डा रोड़ी हटाओ, हड्डा रोड़ी हटाओ। गांव कोहला में हड्डा रोड़ी को लेकर चल रहा आंदोलन मंगलवार को 36वें दिन में प्रवेश कर गया। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि आज जहां पूरे जिले में जिला स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, वहीं गांव कोहला में धरने पर बैठे लोगों ने काली पट्टी बांधकर प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए काला दिवस के रूप में आज का दिन मनाया। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर गाँव कोहला को बर्बाद किया जा रहा है। इस गाँव में हजारों लोग अपने परिवार सहित निवास करते हैं और हड्डा रोड़ी यहाँ बनने से ग्रामीणों का जीना दुभर हो गया। ग्रामीणों ने कहा कि वे अपनी समस्या को लेकर पिछले 36 दिन से धरने पर बैठे हैं। बार बार रैलियां निकालने, बार बार ज्ञापन देने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी इस समस्या को हल करने के लिए आगे नहीं आ रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि आगामी विधानसभा में वे जनप्रतिनिधियों को उनकी खिलाफत कर सबक सिखाएंगे। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक हड्डा रोड़ी को हटाने की उनकी मांग को मान नहीं लिया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज हमारे हड्डा रोड़ी के विरोध में धरना जो है 36वें दिन पहुंच गए। हम आज जो है हमारे जिले का स्थापना दिवस है, लेकिन हम अपने इसको विरोध दिवस के रूप में काली पट्टी बांध करके विरोध दिवस मनाएंगे, क्योंकि हमारी बात की सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं और इस विरोध स्वरूप सभी ने काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया है। जब तक हड्डा रोड़ी नहीं हटेगी, हम इसी तरह से डटे रहेंगे। ये हम बार बार प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं ली जाए और हमारी इस हड्डा रोड़ी की समस्या को हल किया जाए, नहीं तो इसके परिणाम जो है वो भुगतने के लिए प्रशासन तैयार है। आगे की रणनीति विचार कर रहे हैं हम। 2-3 विचार हैं हमारे। एक तो हम जो है हमने सोचा है कि ये इसको यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का प्रशासन जो है कोई सुनवाई नहीं कर रहा, इसके लिए हम सीधे जयपुर जाने का विचार बना रहे हैं। यदि हमारी व्यवस्था हो गई और प्रशासन ने हमें मंजूरी दे दी तो हम जयपुर जाकर के
सीधा मुख्यमंत्री को जो है इसके लिए ज्ञापन देंगे और हमारी समस्या को हल करवाने के लिए उनसे विनती करेंगे। दूसरा हमारा है कि प्रशासन के यहाँ एक बार फिर ओंकार रैली निकाल करके प्रशासन को जगाने का प्रयास करेंगे। ये नहीं हुआ तो अंतिम चरण हमारा होगा आमरण अनशन का, उसके भी हम नहीं चूकेंगे, जान दे देंगे, लेकिन इस हजारों की कोताही भी नहीं, यहाँ से हम हटेंगे नहीं। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान आधारित प्रशिक्षण शिविर में शैक्षणिक परिणाम को और बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6 दिवसीय बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान आधारित FLN प्रशिक्षण शिविर का तीसरा चरण जारी है। तीसरे चरण में 108 शिक्षक प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर की ओर से कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन करवाने वाले अध्यापकों के साथ छात्र और छात्राओं के शैक्षणिक परिणाम को कैसे और ज्यादा बेहतर किया जा सके, इस पर चर्चा की गई। उन्हें NEP 2020 निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी गई। शिविर प्रभारी पृथ्वीराज भार्गव ने बताया कि SIQE CCE CCP टेक्स्ट बुक FLN लाइब्रेरी यह सारे SIQ के घटक हैं। इसका आउटपुट विद्यार्थियों को बारीकी से दें। उन्होंने NP 2020 व निपुण भारत मिशन के बारे में बताया कि निपुण भारत मिशन का लक्ष्य है कि कक्षा 3 तक के छात्र छात्राओं को विषय में दक्षता और बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान के रूप में प्रभावी शिक्षण और विषय वस्तु की जानकारी होना अति आवश्यक है। संभागियों को प्रशिक्षण में मॉड्यूल आधारित गतिविधियों से अवगत करवाया व रेडीनेस कार्यक्रम MGML कार्यक्रम आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बच्चों को समझ के साथ पढ़ने लिखने के कौशल विकसित करने के लिए उन्हें स्वतंत्र पाठक बनने के लिए प्रेरित करने पर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा के बीच आए अंतर को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से FLN आधारित प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। यह प्रशिक्षण बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का बोध कराने तथा उसकी समझ को विकसित करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। सभी शिक्षक प्रशिक्षण हासिल कर विद्यालय में जाकर बच्चों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ ब्लॉक में FLN आधारित प्रशिक्षण शिविर के 4 चरण आयोजित होंगे। इनमें 400 से अधिक अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह शिविर 27 जून से शुरू हुए हैं। प्रत्येक चरण 6 दिन चलता है। 23 जुलाई तक चारों चरण पूरे हो जाएंगे। कोरोना काल में जो बच्चों के लर्निंग गैप रह गया था उसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने FLN नामक मॉड्यूल तैयार करवा के ये प्रशिक्षण आयोजित करवाए हैं। इसके तहत 4 चरणों में हमारे यहाँ पर शिक्षकों के प्रशिक्षण हो रहे हैं और अंतिम जो है 23 जुलाई तक ये चलेगा और प्रत्येक शिविर में लगभग 100 के आसपास शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब हमारा ये तीसरा चरण चल रहा है और इसके अंदर 108 शिक्षक है वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और मॉड्यूल इस तरह से तैयार किया गया है कि बच्चे को बुनियादी जो ज़रूरत है उनकी पूर्ति के लिए वो अच्छे से भाषा की समझ अच्छी हो जाए, उसको पढ़ सके, लिख सके और गणित के रोज़मर्रा के जो जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं वो अच्छे से कर सके। इससे संबंधित हमारा ये जो मॉड्यूल है इसमें प्रशिक्षित जो MT है हमारे वो प्रशिक्षण दे रहे हैं और निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना काल में जो गैप हुआ है उसको पूरा करने के लिए ये जो राज्य सरकार का रुख है प्रशिक्षण का, ये निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ पर FLN बुनियादी साक्षरता और जीवन से संबंधित जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है। यहाँ हनुमानगढ़ ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक अध्यापिकाएँ प्रशिक्षण ले रहे हैं और कुल मिलाकर यह प्रशिक्षण 4 चरणों में होगा और अभी पहले 2 चरण चल रहे हैं, उसके बाद में तीसरा और चौथा चलेगा। यह प्रशिक्षण 23 जुलाई तक चलने वाला है और प्रत्येक चरण के अंदर लगभग 100 शिक्षक शिक्षिकाएं भाग ले रही हैं। इस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब की जो VC हुई उसमें ये बताया गया था कोरोना काल के अंदर जिन स्कूलों में जहां पूरे भारतवर्ष में और मुख्य तौर पर अपने राजस्थान में निवासी राजस्थान के अंदर बच्चों का जो लर्निंग गैप रह गया था, बच्चे जो बुनियादी शिक्षण से वंचित रह गए थे, उस दरार को पाटने के लिए, उस दरार को दूर करने के लिए अब एक मॉड्यूल ऐसा शिक्षण हमारे शिक्षकों साथियों के सामने प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा वह किताबों से हटकर और उनके जीवन की जो बेसिक चीज़ें हैं, एक बच्चा बिना किताब के भी अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनके बारे में वो गणितीय या जो पर्यावरण संबंधित बातें हैं अपने जीवन की ओर से बातें बता सकेगा। जंक्शन में चक्र ज्वालासिंह मार्ग पर नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई को पीड़ित लोगों ने पक्षपातपूर्ण बताते हुए इसका विरोध किया।
जंक्शन में चक ज्वाला सिंह वाले मार्ग के नजदीक आज नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नगर परिषद द्वारा हटाए गए अतिक्रमणों का विरोध करते हुए चक ज्वाला सिंह मार्ग के कुछ बाशिंदों ने बताया कि नगर परिषद द्वारा की गई तोड़फोड़ की यह कार्रवाई पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसी रोड पर और सैकड़ों मकान बने हुए हैं और उन लोगों ने भी सड़क रोक रखी है, मगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। नगर परिषद की कार्रवाई से प्रभावित कुछ लोगों ने बताया कि यह नगर परिषद द्वारा जानबूझकर कुछ लोगों को तंग परेशान करने के लिए कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर सड़क अत्यंत सकड़ी हो जाती है, मगर वहां भी नगर परिषद द्वारा कोई तोड़फोड़ नहीं की गई। तो मैं स्वयं उठा लेता, नोटिस करते तो मैं खुद ही हटवा देता। हमारे घर में भी बुजुर्ग माता है, कोई और है, उनको भी ठेस पहुंची है। सुबह सुबह आगे इतनी पुलिस फोर्स वगैरह लेके आए हैं, जैसे कोई मैं मुजरिम हूँ, अपराधी हूँ। हाँ, यही मैं पूछना चाहता हूँ, जो इनका मकान भी उनका इसी रोड पे आ रहा है, उनके खुद के 25 फुट की रोड है, यही रोड लगती है। मैं बता रहा हूँ, संगरिया रोड से लेकर चक ज्वाला सिंह रोड तक 100 फुट रोड है। अभी ये नई नालियाँ बनाई है, तो रास्ते में सड़क के किनारे तो बैंड दे दिया और नज़दीक ही ने के नाली निकाल दी। नाली का ढलान दोनों तरफ, इधर भी है इधर भी है, कर दिया है। पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। पहले ये सड़क प्रेमी पेशवानी के घर के पास सड़क ऊंची उठाई, फिर नीचे कर दी। पानी निकासी का उधर दूसरी साइड में था, फिर पानी निकासी का इस साइड में कर दिया, प्रेम पेशवानी के घर के पास। और सिर्फ एक ही कार्रवाई हुई है और किसी की कार्रवाई नहीं हुई है। और इतनी आगे बढ़े हुए हैं सड़कों के दोनों तरफ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बहुत गलत काम हुआ है और टूट फूट होनी चाहिए थी ना, दोनों तरफ से होनी चाहिए थी। 100 फुट सड़क दोनों तरफ से होनी चाहिए थी, एक तरफ से नहीं होनी चाहिए थी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।